If you are new to my channel, then subscribe and press the bell icon to get early notifications. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज योर खन्ना सर। और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, अपनी न्यू सीरीज लेके आ रहा हूं, टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स। तो इसमें आज हम मेनली तीन बातें डिस्कस करेंगे। नंबर वन इज इंट्रोडक्शन, एजम्पशंस और कैंडलस्टिक। तो इन तीन बातों पे ध्यान देंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कैंडल्स टेक्निकल एनालिसिस का मीनिंग क्या है। तो टेक्निकल एनालिसिस एक टूल है। दिस इज ए टूल फॉर फोरकास्टिंग प्राइस ऑफ एनी एसेट। तो एसेट आपकी शेयर भी हो सकती है, कमोडिटी भी हो सकती है, कुछ भी। तो टेक्निकल एनालिसिस एक टूल है आपके पास। किसी भी एसेट का प्राइस फोरकास्ट करने के लिए आपको सिंपल ये समझना है, विद द हेल्प ऑफ पास्ट डाटा। ठीक है, तो पास्ट डाटा की हेल्प से टेक्निकल एनालिसिस का क्या काम है? प्राइस को फोरकास्ट करता है। ठीक है, तो ये मैंने इसको मीनिंग बता दिया। अब चलते हैं एजम्पशंस। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या क्या एज्यूम करके चलता है? नंबर वन, प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। अब इसको समझते हैं, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मतलब आपको किसी भी कोई भी शेयर्स का, कोई कमोडिटी का, या किसी भी कोई एसेट का, गोल्ड का, किसी का भी कोई प्राइस आपको मार्केट में नजर आ रहा है, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? जो भी इंफॉर्मेशन मार्केट में प्रेजेंट है वो उसको डिस्काउंट कर देता है। डिस्काउंट करने का मतलब उस इंफॉर्मेशन को प्राइस अपने आप में डाइजेस्ट कर देता है, पचा लेता है। अगर वो गुड इंफॉर्मेशन है तो प्राइस अप मूव हो जाता है, और अगर वो बैड इंफॉर्मेशन है तो प्राइस डाउनवर्ड मूव हो जाता है। मतलब प्राइस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को डिस्काउंट करके चलता है। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है, जैसे कि आपने ये देखा होगा कि कोरोना वायरस केसेस डेली बढ़ते जा रहे हैं, और अपने उसी तरह से पब्लिक को क्या लग रहा है, या न्यू इन्वेस्टर्स को क्या लग रहा है कि मार्केट गिरनी चाहिए, लेकिन मार्केट गिर नहीं रही है, मार्केट कंटिन्यू बढ़ रही है। देखिए, निफ्टी ने आपका बॉटम लगाया था 7,500 के आसपास, और आज निफ्टी 10,300 200 के आसपास है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मार्केट डाइजेस्ट कर चुकी है कि कोरोना वायरस के कितने मैक्सिमम केस होंगे, वो डाइजेस्ट कर चुकी है, मार्केट को पता है। तो जब मार्केट ने बॉटम बनाया था 7,500 का, उस टाइम वो सारी बातें उसमें डाइजेस्ट हो चुकी है। तो प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, मतलब जो भी आपके पास मार्केट के पास इंफॉर्मेशन है, मार्केट उसको डाइजेस्ट कर देती है, डिस्काउंट कर देती है। ये बात अब आपको आगे से ध्यान रखनी है। इसी एजम्पशन से एक रूल निकल के आता है, वो मैं आपको बता देता हूं। प्ले फॉर रूमर्स नॉट ऑन न्यूज। इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई रूमर मार्केट में होती है, कोई भी रूमर है मार्केट में, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो आपको उसको प्ले करना है। प्ले करना मतलब अगर वो अच्छी न्यूज है या वो अच्छा रूमर है तो आप उसको बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, और अगर बैड रूमर है तो उसको आप सेल कर सकते हैं। लेकिन जब वो कंफर्म न्यूज हो जाती है ना, कंफर्म कि नहीं अब तो वो हो चुका, तब आपको अपना अपोजिट ट्रेड बनाना है। बाय किया था तो सेल करना है, सेल किया था तो बाय करना है। ये भी आपको एक रूल ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया। सेकंड एजम्पशन है इसकी, प्राइस इज नॉट रैंडम। तो किसी भी कमोडिटी का या किसी भी एसेट का जो प्राइस है वो रैंडम नहीं होता। रैंडम मींस एनी नंबर, कि जैसे आज 12 रुपए हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 13 रुपए हो गया, फिर 16 रुपए हो गया, ऐसे नहीं, रैंडमली नंबर नहीं होता। तो प्राइस फॉलो ए ट्रेंड। प्राइस हमेशा क्या ट्रेंड फॉलो करता है। वो ट्रेंड आपका अप ट्रेंड भी हो सकता है और डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। ये डाउन ट्रेंड, जैसे मान लो ये प्राइस चल रहा है, फिर अप, ठीक है, फिर यहाँ पे ये अप ट्रेंड हो गया। तो प्राइस हमेशा क्या करेगा? एक ट्रेंड को फॉलो करेगा। कोई रैंडमली नहीं है कि पहले ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ऐसा नहीं है। तो प्राइस ऑलवेज फॉलो ए ट्रेंड। और यहां पे कहा भी जाता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड।
ठीक है, ये टेक्निकल की लैंग्वेज में कहा जाता है कि अगर आप ट्रेंड को प्ले करेंगे, ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो ऑलवेज आप विनर होंगे, तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो दो एजम्पशन मैंने बता दी। तो थर्ड एजम्पशन है व्हाट इज इंपॉर्टेंट देन व्हाई। ठीक है, तो इसको समझना है कि प्राइस, जो टेक्निकल एनालिस्ट है उनके लिए व्हाट इंपॉर्टेंट है, व्हाई इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इंपॉर्टेंट है, जैसे किसी भी एसेट का प्राइस, मान लो आज रिलायंस का शेयर है, रिलायंस का शेयर 1600 पे ट्रेड कर रहा है, तो उसके लिए ये टेक्निकल एनालिस्ट के लिए जानना ये जरूरी है कि रिलायंस का शेयर 1600 रुपए का है, क्यों है, क्यों बढ़ गया, क्यों गिर गया, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे क्या, व्हाट इज इंपॉर्टेंट देन व्हाई। ठीक है, तो ये तीन एजम्पशंस मैंने आपको बता दी। जो टेक्निकल एनालिस्ट है वो इन एजम्पशंस को ऑलवेज अपने माइंड में रखते हैं। ठीक है, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक, इसको हम OHLC बोलते हैं, OHLC। O मीन्स ओपन, H मीन्स हाई, L मीन्स लो एंड C मीन्स क्लोज। ठीक है, तो OHLC कैंडल होता है। अब कैंडल, मैं आपको एक इमेजिनरी कैंडल बना के दिखा रहा हूं। ये कैंडल है, एक और कैंडल बना रहा हूं मैं। ये सेम शेप की मैंने दो कैंडल बनाई है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में कलर का डिफरेंस होता है। एक आपको रेड कलर की मिलेगी, एक आपको रेड कलर की मिलेगी, और एक आपको व्हाइट या ग्रीन, व्हाइट मिल सकती है या ग्रीन मिल सकती है, और ये आपको रेड कलर की मिलेगी। अब रेड का मीनिंग, रेड रिप्रेजेंट डाउन या ब्रेरिश, और ग्रीन या व्हाइट जो कैंडल है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, अप मतलब बुलिश। अब इसको समझते हैं कैसे। पहले मैं ये वाली कैंडल ले लेता हूं, ये अब हमारी ग्रीन कैंडल है, बुलिश है। बुलिश मींस अप मतलब बढ़ना। अब बढ़ने का मतलब है कोई चीज जहां से स्टार्ट हुई है उसके बाद वो इंक्रीज हुई है, तभी वो बढ़ी है। तो इसका मतलब इसका ओपन कहां है, ये जो लेवल है ये इसका ओपन है, तो इसका क्लोज कहां है, ये जो लेवल है ये इसका क्लोज है, और ये लेवल इसका लो है, और ये वाला जो लेवल है इसका हाई है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। ठीक है, ये एक ग्रीन कैंडल है या व्हाइट कलर की कैंडल होती है जो कि बुलिश होती है, बुलिशनेस रिप्रेजेंट करती है, मतलब अपवर्ड रिप्रेजेंट करना। आपका नीचे होगा और क्लोज आपका ऊपर होगा, क्योंकि बड़ी है ना तो नीचे से खुल के ऊपर जाएगी। तो ओपन आपका नीचे है और क्लोज आपका ऊपर है, और ये जो पॉइंट है, पीक पॉइंट, ये हाई है, और ये जो बॉटम पॉइंट है ये लो है। ठीक है, इसी तरह से इस कैंडल को डिस्कस करेंगे। ये कैंडल मैं फिर से यहां ड्रॉ कर देता हूं। ये रेड कैंडल है, रेड मींस ब्रेरिश मींस डाउन। तो यहां पे ये तो आपको पता है, ये तो इसका हाई है और ये इसका लो है। अब चेंज क्या हो रहा है, चेंज ओनली ओपन और क्लोज हो रहे हैं। अब ये रेड थी, ब्रेरिश थी, तो इसका ओपन ये है और क्लोज इसका ये है। ओपन इसका ऊपर होगा, क्लोज इसका नीचे होगा, मतलब ऊपर खुलने के बाद ये नीचे आ गई। ठीक है, तो इस तरह से दो कैंडल है, कैंडलस्टिक मैंने आपको बेसिक एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, वो पैटर्न्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, कीप लर्निंग।